आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ आदि व्याधि अजमज मिटे तुम पद में मम मान चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राज। बोली मंडी बामोरा में स्थित बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूल नाइट 8008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। चर्चा चल रही है सागार धर्म अमृत की उस कारिका के माध्यम से। पिछले 2 दिन में अपन ने गृहस्थ से सदगृहस्थ बनने के जो गुण हैं, उन गुणों में 2 गुण आपको बताए। कौन कौन से? पहले दिन तो बताया था न्यायोपात धन, धन जो है वो न्याय और नीति से उपार्जित हो। कल बताया था आपको गुण ग्रहण का भाव रहे नित, गुणों को ग्रहण करने का भाव हमारा हमेशा होना चाहिए। सद्गी यानी होता है अच्छी वाणी, गी यानी वाणी, अच्छे वचन सबसे महत्वपूर्ण विषय है। वाणी को नियंत्रित करना, नियंत्रण करना, क्योंकि जितने भी झगड़े होते हैं केवल इस वाणी के कारण ही होते हैं। जितना भी कलह होता है इस वाणी के कारण ही होता है। लेकिन इस वाणी के माध्यम से आपस में जुड़ते भी हैं। अभी आप यहाँ पर बैठे हैं तो महाराज जी हित मित और प्रिय वचन बोलेंगे, इस उद्देश्य को लेकर जो एक मुनिराज के मुख से वचन निकलते हैं, इसलिए आप सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। लेकिन अभी यही महाराज जी डांटने लगे या क्रोध में आवेश में बोलने लगे तो फिर आप नहीं आएंगे। तो वाणी जोड़ती भी है और वाणी तोड़ती भी है। लाखों को एक करने का काम है इस वाणी का, और लाखों को तार तार विघटित करने का कार्य भी इसी वाणी का काम है। हमारी यह वाणी वीणा बने, वाण नहीं। यहाँ लिखा हुआ भी होगा, है ना? वाणी वीणा बने, वाण नहीं। वीणा को हर कोई चाहते हैं, उसके संगीत से सब झूमते हैं, एकजुट हो जाते हैं। लेकिन वाण जो है वो सीधे यमलोक पहुंचा देता है। तीर का, कमान का, भाले का घाव भर जाता है, लेकिन वाणी का घाव भरता नहीं है, वो सदा ही हरा भरा रहता है। वाणी, ऐसी वाणी बोले, आता है ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल भये आपू ही शीतल होए। बहुत ही सुंदर। आप तो सब मतलब बहुत समझदार हैं, क्योंकि जानते हैं, सुनते भी हैं, सुना भी है, पढ़ते भी हैं। लेकिन आचार्य श्री बोलते हैं कि बहुत अच्छे चतुर श्रावक हैं मंडी बामोरा के, जानते भी हैं, सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं,
लेकिन मानते नहीं है, ऊपर से तानते और हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। वो नहीं, अपन को वचनों का ऐसा प्रयोग करना है। संसार के बहुतेरे प्राणी तो ऐसे हैं, अनंत प्राणी ऐसे हैं जिनको वचन की शक्ति प्राप्त नहीं है। एकेंद्रिय ही अनंत है, बाकी तो संख्यात में ही है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो अब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय असंगी, इनके पास में वचन है, मतलब इनको जीवा इंद्रिय प्राप्त तो है, लेकिन वो भाषा में एक्सप्लेन एक दूसरे को यानी जो समझा नहीं सकते हैं। बिरले व्यक्ति होते हैं जिनको मनुष्य पर्याय मिलती है, और उन मनुष्य पर्याय में भी बहुत सारे मूर्ख हो जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। आज पशु जानवर आदि को देखते हैं, उनकी भाषा अपन समझ नहीं पाते हैं। समझ में आ रहा है? इसी तरह से जो गूंगे होते हैं उनकी भी भाषा समझ नहीं पाते हैं। इशारे से ही कार्य होता है, इसलिए बातचीत नहीं। इसलिए यदि यह जिह्वा इंद्रिय मिली है तो इसका सही उपयोग अपन को करना है। यदि उपयोग हम सही नहीं करेंगे तो अगले जन्म में न जाने अपन को ये फिर मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसलिए हम इसका जितना सदुपयोग करेंगे उतना ही हमारे लिए भी हित है और सामने वाले के लिए भी हित होगा। इस वाणी का एक श्लोक आता है, संसार कटुक वृक्ष से द्वे फले अमृतोपमे सुभाषितम च सुसाधु संगति सुजने जने। ये संसार का जो वृक्ष है ये कटुक फल है, कटुक वृक्ष है। इस कटुक वृक्ष पर फिर भी 2 मीठे फल लगे हुए हैं। एक है सुभाषित मतलब अच्छे वचन, और दूसरा है सुसाधु संगति, सत्संगति। आपको सत्संगति मिलती जा रही है। पहले महाराज जी लोगों की मिली थी, अभय सागर जी आदि महाराज जी की, फिर से अभी आपको आचार्य श्री की कृपा से 3 मुनिराज मिले हैं। तो ये भी आपके लिए इस कटुक संसार वृक्ष में, इस संसार में तो असार ही असार है, इसमें सार नहीं है। सार है तो ये 2 बातें हैं, हम अपने वचनों का सही सुभाषित जो है वचनों का प्रयोग करें और साधु की सत्संगति करें, यही हमारे लिए उपयोगी होती है। वचन महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, वचनों से जो जुड़ा हुआ इंटेंशन है वो महत्वपूर्ण होता है। कई बार ऐसा होता है कि दुराग्रह हो जाता है, तो जो वचन अच्छे भी बोल रहे हैं तो वो भी सामने वाले को बुरे लगने लगते हैं। इसलिए इसको भी हम सुधार करें, दुराग्रह नहीं रखें किसी के प्रति भी। वही बात यदि मान लीजिए माँ बोलती है बिल्कुल गधा है तू, तो चुपती नहीं है। और वही बात यदि मान लीजिए कोई सादर में बोल दे तो फिर देखो क्या होता है, फिर तो वही महाभारत मच जाती है। उस दिन हमने आपको स्थापना के दिन भी बताया था कि क्या बताया था, 4 बातें बताई थी, याद है? बोलो। जुबान हो नरम, बोला था, आंखों में हो शर्म, याद कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे भूलने की या विस्मरण शक्ति बहुत तगड़ी है, बहुत तेज रहती है हमारी शक्ति, सबकी क्षेम वर्तमान में ऐसा ही है। तो इसलिए जुबान हो नरम, आंखों में हो शर्म, हृदय में हो धर्म और जेब हो गरम, तो फिर चौमासा आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। ये 4 बातें यदि आपने अपना ली तो ये चातुर्मास आपका फिर सक्सेसफुल होना ही, और मंदिर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। हम अपनी प्रत्येक प्रवृत्ति जो होती है, क्या होता है, हम सुनते तो बहुत हैं, लेकिन सुनने के बाद में उस पर अमल भी करें। अमल करेंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिल पाएगा। तो हम अपनी जो प्रत्येक प्रवृत्ति होती है दिन भर में 24 घंटे में, उस पर हम अपनी निगाह रखें, तब सुधार हो पाएगा।
एक एक प्रवृत्ति पर निगाह रखें। हम क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। तो फिर आपको शाम को जब सोते हैं, सोने के पहले आप अपना एनालिसिस करें, आप अपना एक चिट्ठा तैयार करें, आज मैंने क्या क्या गलत शब्दों का प्रयोग किया। आप खुद अपने आप में ही सोचेंगे कि 60-70% जो शब्द थे, यदि नहीं भी बोलता तो काम चल जाता। आप स्वयं अपना जब यानी जो ये तैयार करेंगे, तो इससे क्या होगा, धीरे 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 धीरे। आचार्य श्री देखो ना, बिल्कुल थोड़ा बोलते हैं तो भी दीवाने हैं दुनिया। क्यों? क्योंकि उनके शब्दों में वजन है, ताकत है, इसलिए वो थोड़ा बोलते हैं भी। और ये तभी वाक की शुद्धि, वचन की शुद्धि तभी हो पाती है जब हम वचनों का सीमित उपयोग करेंगे। ज़्यादा उपयोग करेंगे तो उसमें फिर शुद्धि नहीं रह पाती है, फिर यद्वा तद्वा भी उसमें बोल देते हैं। तो इसलिए अपने वचनों को हमेशा देखें और देखने के लिए उस पर निगाह रखें। निगाह शब्द में देखने का मतलब होता है वाच, अपने शब्दों पर वाच करें। तो वाच शब्द खुद ही बोल रहा है, 5 है ना इसमें, WATCH। तो वाच योर वर्ड, सबसे पहले आप निरीक्षण करें अपने शब्दों का। वॉच योर एक्शन, आप अपनी प्रवृत्ति को देखें, उसका निरीक्षण करें। फिर वॉच योर थॉट, आप जो सोचते हैं, अपने जो विचार हैं उनका निरीक्षण करें। फिर वॉच योर कैरेक्टर, आप अपने चरित्र का निरीक्षण करें। और वॉच योर हैबिट, आप अपनी आदतों का निरीक्षण करें। इन 5 का निरीक्षण करेंगे तो आपके मुख से गलत शब्द निकलेंगे ही नहीं। वॉच योर वर्ड, वॉच योर एक्शन, वॉच योर थॉट, वॉच योर कैरेक्टर, वॉच योर हैबिट। इसलिए इन चीज़ों का, इन 5 का यदि आप निरीक्षण करेंगे तो कभी भी आपके मुख से गलत शब्द नहीं निकलेंगे। जीभ अपन को 1 मिली है और कान मिले हैं 2। प्रकृति स्वयं कह रही है 2 बार सुनो, 1 बार बोलो, लेकिन हम क्या करते हैं, सुनते तो है ही नहीं ना, सामने वाले सुन ही नहीं पा रहे, है ना। वही हमारे में कमी है, आप में ही नहीं। तो सुनना भी है, सुनना यदि आ जाएगा ना, जिस दिन सुनना आ गया उस दिन ही हमारा जीवन स्वर्ग बन जाएगा। मतलब उस सारा का सारा इसी में ही है। हम सुन नहीं पाते और पहले ही बोल देते हैं, जिससे बात का बतंगड़ बन जाता है। इससे बचना है। वाणी से व्यक्ति के ओहदे का पता लगता है। हम जैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे वैसे ही हमारा स्टैंडर्ड झलकेगा। हम यदि आप देखो ना, अपन लोग जाते हैं झुग्गी झोंपड़ी के पास पहुंच जाओ तो वहाँ के जो शब्द सुनाई देते हैं कानों में, कैसे शब्द होते हैं। आप जैन कुल में जन्म लिए हैं तो बहुत बहुत यानी लोग आपको बहुत ऊंची दृष्टि से देखते हैं, भले ही आप कैसे भी शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि जैनियों के यहाँ बहुत इन सब बातों का बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है। इसलिए ऐसा सोचा जाता है व्यक्ति के यानी जो है ना स्टैंडर्ड अपना मालूम चल जाता है। आप रेलगाड़ी में, ट्रेन में या बस में सफ़र कर रहे हैं तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि इसकी औकात क्या है। यदि वो बातें कर रहे हैं आपस में तो तुरंत ही पहचान जाएंगे, नहीं ये जरूर सभ्य व्यक्ति लग रहा है। एक बार ऐसा ही हुआ कि एक अंधा एक जंगल में था, रहता था एक कुटिया के अंदर। अपना सैनिक, राजा और मंत्री जंगल में गए वन भ्रमण के लिए, और जब वहाँ जंगल में पहुँच गए तो वो आपस में एक दूसरे से बिछुड़ गए तो एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं, और ढूंढते ढूंढते वो उस झोंपड़ी के पास पहुँचे। और
झोंपड़ी में देखा कोई होगा तो उसको मालूम होगा। सबसे पहले सैनिक उधर से गुजरे तो उन्होंने पूछा, ए अंधे, क्या इधर से किसी को जाते हुए देखा? उसने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि देखा ही नहीं था। थोड़ी देर बाद में मंत्री आया। मंत्री ने बोला कि क्यों भाई, इधर से किसी व्यक्ति को जाते हुए देखा? हाँ, अभी कुछ लोग गए थे। राजा आया, उसने उसको प्रणाम किया और पूछा, क्यों सूरदास जी, इधर से मैं रास्ता भटक गया हूँ जंगल में, कोई इधर से पहले गए हैं हमारे कुछ लोग? हाँ हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही आपके सैनिक गए थे और फिर आपके मंत्री जी आए थे और अब आप आए हैं। अंधा है फिर कैसे पहचान गया? शब्दों से पहचान गया कि सैनिक गए थे तो उन्होंने अपनी भाषा में बात की, उनको अपना गुरूर था कि हम राजा के सैनिक हैं। मंत्री था तो उसने अपने हिसाब से बात की और राजा था तो उसने अपने लहजे में बात की। इसलिए वाणी के लहजे से आदमी का पता लग जाता है कि आदमी कितना पानी में है या इस आदमी का स्टैंडर्ड कितना है, इसका ओहदा कितना है। ओछे शब्दों का प्रयोग मत करो। कल मैंने कुरल काव्य का नाम लिया था। कुरल काव्य में आता है कि जो व्यक्ति अब शब्दों का प्रयोग करता है, ओछे शब्दों का प्रयोग करता है, वो ऐसे ही करता है कि डाल पर लगे मीठे और सुगंधित फलों को छोड़कर खट्टे और कड़वे फलों को खाना चाहता है। क्योंकि आपके पास दोनों चीजें हैं। आप देख लीजिए, पके आम भी लगे हैं, कच्चे आम भी लगे हैं। आप पके आम खाना चाहते हो या कच्चे आम खाना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। इसलिए वाणी जो है उसका हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। वाणी जो है 5 कारणों से हम अब शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्रोध में, लोभ में, भय से, मजाक से और आदत से। इन 5 को अपन को बचना है। क्रोध में कुछ भी बोलते रहते हैं। एक आदमी था, बोलता है अपने नौकर को तरह तरह की उपाधियां दे रहा था। इतने में द्वार पे दस्तक हुई तो उसी लहजे में बोलता है, जा बे गधे, देख कौन आया है, अपने नौकर को। अब नौकर गया, दरवाजा खोला, आके कौन आया है? जी आपके पिताजी। किस गधे से मिलने आया है? वो अपने आप को गधा बना लिया। मतलब वो गुस्से में क्या बोल रहा है उसको कुछ पता नहीं है। तो ये अब शब्दों का प्रयोग सबसे ज्यादा क्रोध में ही होता है। इसलिए इससे अपन को बचना है। इसी प्रकार लोभ से बचना है। भय में भी बोल देते हैं हम लोग अपशब्द या झूठ। मजाक में भी झूठ का प्रयोग हो जाता है। आदत से भी अपन लाचार हो जाते हैं और न जाने कितने अपशब्दों का प्रयोग करते रहते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों से हमें बचना है। यदि आपको क्रोध से बचना है, ये अपशब्दों से बचना है, तो सबसे अच्छा तरीका बता देता हूँ। एक मंत्र है। आप जब भी अपने मुख से गलत शब्द निकल जाएं या निकल गए कोई बात नहीं, क्योंकि आदत है, उसके बाद में जब भी याद आ जाए तो 9 बार नमोकार मंत्र बोल लो। आपके अपशब्दों पर या गलत वाणी पर या जो गलत आप शब्द उच्चारित कर रहे हैं उससे आप बच पाएंगे। आता है उसमें, मेरी भावना में, फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे, अप्रिय कटुक कठोर शब्द को नहीं कोई मुझसे कहा करे। इसी भावना के साथ में अपन विराम लेते हैं और परम पूज्य महाराज श्री जी के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए अपनी अमृतमयी मंगलमयी देशना से वे हमें कृतार्थ करें। आप सबकी ओर से और मैं अपनी ओर से प्रार्थना करता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री चंदा प्रभु भगवान की, बंडी वावरा के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, पूज्य संदान सागर निरंजन सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। दर्शन स्तुति का स्वाध्याय चल रहा है। आज अपन 6वीं कारिका पर पहुँचे हैं। 6वीं कारिका का पहले अपन उच्चारण करते हैं, फिर अर्थ करेंगे। अष्टादश दोष में मुक्त धीर, स्वचतुष्टय में राजत गंभीर,
मुनिगंधरादि सेवत महन नव केवल रब्दि रमाधरन। यहाँ बोल रहे हैं 18 दोषों से जो विमुक्त हैं, जिन्होंने अपने 18 दोष समाप्त कर दिए, ऐसे धीर पुरुष हैं स्वचतुष्टय में, अपने स्वयं के चतुष्टय में जो लीन हैं और गंभीर हैं, इस स्वचतुष्टय को राजत यानी धारण करे हुए हैं। मुनिगंधर आदि इनकी सेवा में लगे हुए। इस प्रकार से ये महंत महागुणशाली है और नव केवल लब्धि रमा धरंत, अर्थात 9 केवल लब्धियों से धारण करने वाली लक्ष्मी से ये सुशोभित हैं। श्री अमेय जी शिव गए जाहि जे हैं सदी, भव सागर में दुख छारवा, तारण को अवर न आपटा। तुम शासन से अमेय जी, तुम्हारे शासन से अनेक जीव, अमेय असंख्यात जीव, अनंत जीवों ने उसका सेवन किया और शिव गए जाएं, और शिव गए हैं और आगे भी हमेशा सदैव जाएंगे। उन्होंने क्या किया? भव सागर में दुख छारवार। छार मतलब होता है नमक, मतलब इस खारे भव रूपी समुद्र से पार पाया है। काय से पार पाया है? तो तारण पार किससे पाया है? प्रभु आपकी भक्ति से। आपकी भक्ति करी और आपकी भक्ति से उन्होंने पार को पाया है, और उसके अलावा और कोई भी तरीका इस संसार से पार होने का नहीं। आपकी भक्ति ही इस संसार से पार करा सकती है। तो आपकी भक्ति तो कराएगी, लेकिन भक्ति के साथ एक विशेषण और है जो आपको पार कराएगा। उस पर आपका ध्यान आकर्षित करूँगा, वह है सद आचरण। क्या है? सद आचरण जब तक नहीं होगा तब तक हमारा मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा, तब तक हम भगवान नहीं बन सकते। भगवान बनने के लिए हमें धर्म को अपनाना होगा और सदाचरण को अपनाना होगा। कहते हैं संसार मार्ग क्या कहता है? पकड़ो मत जाने दो। संसार मार्ग क्या कह रहा है? पकड़ो मत जाने दो। ये संसार मार्ग की बात है। संसारी प्राणी पकड़ के रखना चाहता है, सबको पकड़ के रखना चाहता है। अपने धन को पकड़ के रखना चाहता है, अपनी संपत्ति को पकड़ के रखना चाहता है, अपने परिवार जिससे स्नेह है, जिससे राग है, सबको क्या करना चाहता है? पकड़ना चाहता है। तो संसार मार्ग कहता है पकड़ो मत जाने दो। और वहीं धर्म मार्ग और मोक्ष मार्ग और अध्यात्म मार्ग क्या कहता है? पकड़ो मत जाने दो। पकड़ो मत, सिर्फ एक देश कहाँ जोड़ देना है, एक ही बात है, एक ही वाक्य है। वही लाइनें आपके सामने मैं बोल रहा हूँ, और एक में कहीं पर जोर दे रहा हूँ और एक में कहीं पर जोर दे रहा हूँ। संसार मार्ग में मैं कह रहा हूँ पकड़ो मत जाने दो, यही बोला ना। अब उसी लाइन को क्या बोल रहा हूँ? पकड़ो मत जाने दो। तो अब आप संसार में रहना चाहते हैं कि आप संसार से ऊपर उठना चाहते हैं? बताओ बामोरा वालों, बताओ क्या कहना क्या करना है? अपने को ऊपर उठना चाहते हैं तो आप तो ऊपर उठने के कार्य कर रहे हो, आप तो पकड़ के रखे हो। बड़े बाबा का मंदिर बनने आया है, कितने ढीले हुए आप? हुए ढीले? कुछ हुआ? कुछ ढीला किया आपने? गिने चुने लोगों ने अपने भाव रखे हैं, क्योंकि आपने तो क्या पकड़ रखा है, जाने नहीं देना चाहते आप, इसलिए आप हैं नहीं पकड़ा। अच्छा, बहुत अच्छा, चलो कम से कम एक तो आपके समर्थन में है, बहुत अच्छा। हमें ऊपर उठना है, हमें भगवान बनना है, तो पकड़ो मत जाने दो। जो इस लाइन को पकड़ेगा वो वास्तविकता में भगवान बन जाएगा, वह उस सादा आचरण को अपना लेगा। त्वचा कितनी भी अच्छी हो, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है दिखने में, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं नहीं, हमें आकर्षक कपड़े पहनना है। क्या आवश्यकता है? आप तो यूं ही सुंदर दिख रहे हो, साधारण कपड़े से भी आप सुंदर दिख रहे हैं। नहीं, फिर भी हम चाहेंगे अच्छे से अच्छे कपड़े हो, नई नई फैशन वाले कपड़े हो, वो कपड़े पहनना चाहते हैं। होता है, सभी के साथ होता है ना ऐसा। माल बहुत सुंदर है आपकी दुकान में, जब सुंदर है, क्वालिटी वाला है,
उत्तम हैं तो फिर अच्छी पैकिंग की क्या आवश्यकता है? नहीं नहीं महाराज जी, बिना पैकिंग के कुछ नहीं होगा। कितने ही अच्छा माल हो, माल के साथ पैकिंग भी बहुत ज़रूरी है। पैकिंग सुंदर होगी तभी महिलाएं साड़ी खरीदेगी, अन्यथा नहीं खरीदेगी। पैकिंग सुंदर होगी तभी उस पर एक आकर्षण बनेगा। ये एक सिद्धांत है आप लोगों का। बहुत बड़ा बंगला हो, करोड़ों का बंगला है, खूब सुंदर चीज़ें उसमें हैं, लेकिन उस करोड़ों के बंगले में उतना ही महंगा फर्नीचर। अब जब बंगला अच्छा है तो फर्नीचर उतना महंगी क्या हो सकता है? शोभा नहीं देता महाराज जी। करोड़ों का बंगला हो और उसमें साधारण टेबल कुर्सी लगी हो तो आप कहोगे मज़ा नहीं आया, कहोगे ना मज़ा नहीं आया। मतलब वहाँ भी आपको सुंदर बंगले के साथ सब कुछ चाहिए। उसी प्रकार अध्यात्म मार्ग है, मोक्ष मार्ग है। उस मोक्ष मार्ग में भी कल्याणकारी मार्ग है और उससे उत्कृष्ट कोई मार्ग नहीं है। तो फिर उसमें भी सदाचरण की आवश्यकता है। उसमें भी काय की आवश्यकता है? सदाचरण की आवश्यकता है। जैसे उस बंगले में फर्नीचर की आवश्यकता थी, माल के साथ पैकिंग की आवश्यकता थी, इस शरीर के लिए सुंदर दिखते हुए सुंदर कपड़े की आवश्यकता थी, उसी प्रकार इस मोक्ष मार्ग में इस सदाचरण की बहुत आवश्यकता है। जब तक हमारा आचरण सद नहीं होगा वो आचरण हमारे लिए कल्याणकारी नहीं होगा। अब इस सद आचरण को तीन चीज़ें हम आपके सामने रखते हैं जो सद आचरण को चुनौती देगी। वो तीन चीज़ें कौन सी है? तो सबसे पहले है समाधान वृत्ति। कौन सी वृत्ति? याद रखना है, समाधान वृत्ति। दूसरी है संवेदनशीलता। दूसरी कौन सी है? संवेदनशीलता। और तीसरी है स्वाध्याय। तीसरी कौन सी है? स्वाध्याय। आज अपन यहीं से स्टार्ट करते हैं। तीनों बातों पर अपन जितनी चर्चा होगी उतनी करेंगे। और हड़बड़ाहट में हो नहीं पाता है। हमें 25 मिनट दिए गए, 25 मिनट हम बोलेंगे, बाकी बचा विषय कल करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन चलते हैं समाधान वृत्ति पे। आखिर ये समाधान वृत्ति क्या है? सदाचरण की बात चल रही है और सदाचरण को अगर कोई चुनौती देने वाली चीज़ है तो ये तीन चीज़ हैं, समाधान वृत्ति, संवेदनशीलता और स्वाध्याय। इससे आपके सदाचरण में और पुष्टता आएगी। समाधान वृत्ति का अर्थ ये होता है कि कोई भी समस्या है, कोई भी कष्ट है, कोई भी दुख है, हर एक कष्ट का, हर एक दुख का, हर एक समस्या का कोई ना कोई समाधान होता है। बशर्त हम उस समाधान को खोजने का अंदर से प्रयास करें, अंतरंग से उसके विषय में सोचें कि हाँ, इस तकलीफ़ को मेरे को फेस करना है, इस तकलीफ़ को मुझे इस प्रकार से लेना है कि ये तकलीफ़ ही नहीं है, ये दुख सुख के रूप में कब बदल जाएगा? जब आपके हृदय में एक समाधान वृत्ति होगी। आपने इसका एक उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। पानी को देखा है आपने? सभी लोगों ने देखा होगा पानी को। पानी के अंदर ये जो खुमारी है बहुत बहुत अच्छे से है। पानी को आप कैसे भी बर्तन में डाल दो, गिलास में डाल दो तो गिलास में चला जाएगा, कोई मना नहीं करेगा। बाल्टी में डाल दो, बाल्टी में चले जाएगा, मना नहीं। कटोरी में डाल दो, कटोरी में चला जाएगा। जहाँ डालना हो सो डाल दो, वो सब जगह चला जाएगा कि नहीं? बताओ, वो कुछ ना कुछ करेगा? नहीं करेगा। यही समाधान वृत्ति का सबसे अच्छा उदाहरण है। कहीं किसी भी परिस्थिति में हमें ना कुछ नहीं करना है। पानी सब जगह अपने आप को ढाल रहा है, किसी भी परिस्थिति में उसको आप खड़ा कर दो, सब जगह एक्सेप्ट करने को तैयार है। यही तो समाधान वृत्ति। फिर भी इस समाधान वृत्ति को भी अगर हम देखें तो तीन चीज़ें जहाँ पर हमें ऐसी जिंदगी में, जीवन में आती हैं, ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जहाँ हमें समाधान खोजना ही पड़ता है। और वो तीन चीज़ें कौन सी हैं? तो सबसे पहले है प्रतिकूल परिस्थिति। कौन सी? प्रतिकूल परिस्थिति। ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति होती है जहाँ हमें अपने आप को समाधान लेने की आवश्यकता होती है। खूब ठंड पड़ रही है, कड़ाके की ठंड है। अब उस ठंड में हम अपने मने परिणामों में कालुस्ता लाएं तो क्या मतलब? आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने प्रवचन सागर जी ग्रंथ लिखा है, उसकी कुछ गाथाएं तो ऐसी उन्होंने हिंदी और भावार्थ किया है, भाव विभोर हो जाते हैं। अध्यात्म और पूरा अध्यात्म उन चीज़ों में उन्होंने उड़ेल दिया है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, अरे ठंड की जगह है, ठंड में नहीं पड़ेगी तो कब पड़ेगी? गर्मी में नहीं पड़ेगी तो कब पड़ेगी? और बरसात के मौसम में नहीं होगा तो वर्षा कब पड़ेगी? वो मौसम अपनी जगह है, पर तुम अपने परिणामों में क्यों आकुलता कर रहे हो? बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, बहुत लू चल रही है, बहुत लू चल रही है।
ये क्यों विकल्प कर रहे हो, कितना पानी गिर रहा है, कब बंद हो, नहीं, ये संकल्प विकल्प कर कर उस परिस्थिति से आप अपने कर्मों का बंद कर रहे हो, अपने कर्मों का बंद कर रहे हो। ना तो तुम्हारे ये कहने से ठंड कम हो रही है, ना तुम्हारे कहने से लू बंद हो रही है, लेकिन फिर भी हम अपने परिणामों में कालुस्ता ले आते हैं, उस परिस्थिति को फेस नहीं कर रहे हैं। आपको तो चिंतन ये करना चाहिए उस वक्त, आचार्य ज्ञान सागर जी ने कहा है, ठंड ठंड में है, मेरे शरीर में नहीं आएगी, जो है सो है, वो उसका स्वभाव है, शीत ऋतु का ठंडक करना, वो अपना स्वभाव दे रही है। मान लीजिए आपको व्यापार में नुकसान लग गया, ये एक प्रतिकूल परिस्थिति है आपके जीवन की। अब ये प्रतिकूल परिस्थिति से आपको लड़ना है, क्यों, नुकसान लगा है, अब उस नुकसान को हमें फेस करना है। लेकिन उसी का 24 घंटे हम ध्यान करेंगे तो क्या उस स्थिति से अपन उठ पाएंगे? नहीं भैया, वो प्रतिकूल परिस्थिति है, उसको हमें फेस करने के लिए उसी का चिंतन नहीं करना चाहिए, उसी में अपनी आत्मा को नहीं लेना चाहिए, उसी में अपने मन को वहाँ तक नहीं ले जाना चाहिए। हमें तो आगे लड़ने के लिए कमर कसनी चाहिए, तब हम उस प्रतिकूल परिस्थिति से एक समाधान वृत्ति की ओर जा पाएंगे। किसी अपने परिचित की, अपने रिश्तेदार की, अपने भाई बंधु की, अपने प्रिय की, जिससे हमें बहुत राग था, अगर उसकी मृत्यु हो गई है, वो तो चला गया, ये एक प्रतिकूल परिस्थिति अपने जीवन में और हर व्यक्ति के जीवन में घटती है। एक न एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति होती है, लेकिन उस प्रतिकूल परिस्थिति को ही सब कुछ मान लेना और उसी में अपने आप को लगाए रखना, आप कितना गलत काम कर रहे हैं। दिन रात उस चीज़ से दुखी होकर अपने कर्मों को बांध रहे हैं। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने कहा है, दुख शोक तापा कंदन वत परिदेव नान्यत परम। ये सूत्र जो है ये लिखा है, ये सूत्र क्या है? बोले असाता वेदनी कर्म का उदय किसको होता है? तो असाता वेदनी कर्म का उदय उसको होता है। असाता वेदनी कर्म को बांधने वाला कौन है? तो उसके लिए ये सूत्र लिखा है, दुख शोक तापा कंदन वत परिदेव नान्यत परवस्थानाने शतवेद्यस्य। मतलब आप दिन रात दुखी हैं, दिन रात संकल्प विकल्प कर रहे हैं और अपने प्रिय के प्रति आंसू बहा रहे हैं, तो ये मान के चलना आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी असाता को आमंत्रण दे रहे हैं। किसको आमंत्रण दे रहे हैं? असाता को। जाने वाला चला गया, वो तो गया, वो अपने वहाँ पर नंदीश्वर में अष्टानिका में पूजन कर रहा है, भक्ति कर रहा है, और आप उसके पीछे रो रहे हो, दुखित हो रहे हो। नहीं भैया, मत दुखी हो। ये संसार की रीत है, यहाँ कोई भी स्थायी नहीं है, सबको एक ना एक दिन जाना है, ये सत्य है। इस सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। जिसकी जितनी आयु है उसको उतनी आयु भोग कर जाना ही पड़ेगा। लेकिन उस परिस्थिति में हम दुखित हो रहे हैं, मतलब हम समाधान वृत्ति को नहीं खोज रहे हैं। उस परिस्थिति में तो हमें एक ही सत्य अपनाना होगा। वो सत्य क्या है? हर व्यक्ति को जाना है इस संसार से। आज हो गया है, कल मुझे जाना है, मुझे तो एक्सेप्ट करना है। एक बहुत अच्छा सटीक उदाहरण इस विषय को लेके मेरे सामने आया, और वो ऐसा संस्मरण है कि आपके दिल तक अगर आप चाहेंगे तो छू जाएगा। एक बागीदोरा का परिवार है, बहुत अच्छा परिवार है, धार्मिक परिवार है। और जैसे बाई जी यहाँ पर स्वाध्याय कराती है, वैसे वो महिला वहाँ पर बागीदोरा में स्वाध्याय कराती थी। स्वाध्याय तब कार्यकारी है जब आपके जीवन में उतरे। स्वाध्याय तब कार्यकारी है जब आप उसको अपने आप में उतारो, आचरण में उतारो, तो स्वाध्याय का फल है। ऐसे ही वो नाम तो मैं दिमाग से उतर रहा है, अब तो उनकी समाधि हो चुकी हैगी। समाधि हुई थी आचार्य श्री के सानिध्य में भोजपुर में। कैंसर हुआ था उनको, युवा उनका सुपुत्र था, और वो जो सुपुत्र था वो शिखर जी यात्रा के लिए गए थे। यात्रा के लिए जाने के पहले ट्रेन में उसके जो बालक था वो ट्रेन के जर्क में नीचे आ गया और पटरी से उनका दोनों पैर वहाँ कुचल गए। कुचलने के बाद स्थिति, युवा बालक था, छोटी छोटी 2-3 बच्चियाँ थी, बागीदोरा की घटना है। और जब उसको लेके आए तो उनकी माँ ने आंसू नहीं बहाए, उनकी माँ ने एक बार भी आंसू नहीं बहाए, और जितने लोग रो रहे थे उनको सबको चुप किया और एक ही बात कही कि नहीं, आने वाला गया, जितनी आयु थी उतनी उसने भोगी रहेगी। हम रो के कर्म नहीं बांधेंगे, हम रो के कर्म नहीं बांधेंगे। हमें रोना नहीं है, कोई नहीं रोएगा। अच्छे से
इसकी विदाई की जाए, अच्छे से इसका संस्कार किया जाए। ये होता है धर्म, ये होता है स्वाध्याय का फल, ये होता है आत्मविश्वास, ये होता है समाधान वृत्ति। उन्होंने इस प्रकार की समाधान वृत्ति अपने जीवन में एक आदर्श प्रस्तुत करके दिखाई। और फिर उसके बाद स्वयं की भी कैंसर होने के बाद बहुत अच्छे से समाधि हंसते हंसते आचार्य श्री के सानिध्य में भोजपुर जो क्षेत्र है वहाँ पर मैंने खुद ब्रह्मचर्य अवस्था में उनकी समाधि को देखा है। हंसते हंसते अपने प्राणों को बिल्कुल बहुत अच्छे से त्याग किया। तो ये होता है जीवन, ये होती है प्रतिकूल परिस्थिति में भी समाधान वृत्ति। दूसरी प्रतिकूल वस्तु, दूसरी चीज़ क्या है? प्रतिकूल वस्तु। हमारे जीवन में बहुत बार ऐसी प्रतिकूल चीज़ें आ जाती हैं, प्रतिकूल वस्तु आ जाती हैं। मान लीजिए हम घर में हैं और घर में मम्मी ने चाय में कम मीठा डाला। अब आप आद्रोत ध्यान करेंगे, अरे ये तो विचार करो बेचारी उठी है, परेशान हुई है, थोड़ी कम शक्कर डल गई तो क्या हुआ, थोड़ी कम शक्कर डल गई तो क्या हुआ। लेकिन नहीं, हमने कषाय करी, हमने गुस्सा किया, हो सकता है चाय भी फेंक दी। तो ये समाधान वृत्ति नहीं है, ये तो कर्मों का बंध का कारण है हमारे लिए। हम उस स्थिति में अपने मन को समझाएं और अपने मन को समाधान वृत्ति की ओर ले जाएं कि ठीक था, जो मिला मेरे पुण्य में था वो मुझको मिल गया है, उसमें विकल्प मुझे नहीं करना है। मान लीजिए आपकी कोई वस्तु खराब हो गई, आपका मोबाइल है वो खराब हो गया, अब आपकी कोई गाड़ी है वो खराब हो गई, या और भी कोई ऐसी चीज़ खराब हो गई, तो आप अब उस वक्त प्रतिकूल वस्तु, प्रतिकूल परिस्थिति वस्तु के रूप में उपस्थित है। लेकिन उस समय आपके परिणामों में उद्वेग नहीं होना चाहिए। एक ना एक दिन तो सबको खराब होना है, एक ना एक दिन तो सबको खराब होना है। अजर अमर कोई है क्या, बताओ? नहीं है ना। अब खराब हुआ है तो ठीक है, उस समय अपने मन को इस प्रकार से संबोधित करना है, उस समय कषाय नहीं बढ़ाना है। आज तो ली हमने और 8 दिन हुआ नहीं और ख़राब हो गई, और दुकानदार को, कंपनी वाले को और सबको हम क्या कर रहे हैं? परिणामों के माध्यम से अपने कर्मों को बांध रहे हैं। इन सब प्रतिकूल वस्तु में भी अपने आप को समझाना बहुत बड़ा धर्म है। तो एक बार की बात है, एक सज्जन थे हमारे पास आए, भोपाल के सज्जन थे। उन्होंने कहा कि महाराज जी हमारी पुस्तक की दुकान है और हम वहाँ रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं। एक सज्जन आए थे, उन्होंने हमसे एक बात पूछी भोपाल चतुर्मास के समय। बोले एक बात बताओ, ये समझ में नहीं आता है कि आपके आचार्य श्री में क्या है, आपके आचार्य श्री में ऐसा क्या है? कभी राष्ट्रपति आता है, कभी प्रधानमंत्री आता है, और कभी मुख्यमंत्री तो ऐसे ही चक्कर काटते रहते हैं, कभी अन्ना हजारे जी आते हैं। देश की बड़ी बड़ी विभूतियां उनके चरणों में, क्यों उनके प्रति ऐसा क्या आकर्षण उनके अंदर है? और उस दिन जब आगवानी हुई थी तो पूरा मंत्रिमंडल साथ चल रहा था, मुख्यमंत्री से लेकर पूरा मंत्रिमंडल। वो हमारे महापौर तो ऐसे पागल थे कि 15 किलोमीटर आगे आगे ध्वजा लिए पैदल पैदल पूरे 15 किलोमीटर बिहार किया उनने। तो आखिर क्या है आपके आचार्य श्री में? उस सज्जन ने हमसे प्रश्न किया। बोले महाराज जी उस सज्जन ने ये प्रश्न किया था, तो मैंने कहा हमारे आचार्य श्री में क्या है आप पूछना चाहते हो ना? तो उसका जवाब हमने ये दिया कि इस ब्रह्मांड की सबसे पावरफुल शक्ति उनके पास है, वो गुरुत्वाकर्षण उनके पास है कि पूरी दुनिया उनके पास खींचे तले आती है। तो वो सब क्या है उसका कारण? मैंने कहा 2 ही कारण उनके हैं जिसके कारण पूरी दुनिया उनकी दीवानी है। और वो गुरुत्वाकर्षण का कारण ये है, पहला कारण तो ये है उनका जो चारित्र है वो निर्मल चारित्र है। उनका जो 50 साल से चारित्र है वो निर्मल चारित्र है। और दूसरा कारण है कि जीव मात्र के प्रति उनके हृदय में करुणा वसी है, प्रत्येक जीव के मन। ये 2 ही कारण हैं। इन 2 ही कारणों के कारण आचार्य श्री जी पूरे ब्रह्मांड के एक गुरुत्वाकर्षण है, जिसके कारण पूरी दुनिया उनके दर्शन के लिए, उनकी मुस्कान के लिए और उनको देखने के लिए तरसती है। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।